आइए स्टूडेंट, हम आज आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन 2020 के लिए दे रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इन सबको हम शॉर्ट ट्रिक के सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, यदि मॉड a जहां a कोटि 3 का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइन a का मान क्या होगा। बच्चों इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइन a मॉड इक्वल्स टू a मॉड 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n बराबर 3 - 1 a मॉड इक्वल्स टू 2। a मॉड का मान बच्चों 8 है, इसलिए 8 का स्क्वायर 64। अतः हम कह सकते हैं कि इसका सी विकल्प सही है। बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ट्रिक को आप लर्न करें। 7 पुरुषों और 5 औरतों में से 3 पुरुषों और 2 औरतों को लेकर कितनी समिति या टीम गठित की जा सकती है। बच्चों यहाँ पर इसके शॉर्टकट के लिए यहाँ सबसे हम पुरुषों की संख्या लिखेंगे, पुरुषों की संख्या, और यहाँ औरतों की संख्या। बच्चों हम जानते हैं कि पुरुषों की संख्या 7 और औरतों की संख्या 5। इनमें से 7 पुरुषों में से 3 पुरुष चुनने हैं, अतः इसे 7C3 इस प्रकार से चुनेंगे, और 5 औरतों में से 2 औरतों को चुनेंगे तो 5C2, अर्थात कुल संख्या इक्वल्स टू 7C3 इंटू 5C2। बच्चों शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। 7/3, 6/2, 5 into 1, 5/2, 4 into 1, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 35 into 10 इक्वल्स टू 350। बच्चों हमने देखा कि इस प्रश्न का आंसर 350 अर्थात बी विकल्प सही है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्हें तैयार करें, इन्हीं में से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाएंगे। आइए बच्चों इन प्रश्नों को हम शॉर्टकट से हल करें। यदि cos a plus cos b equals to m, sin a plus sin b equals to n, जहां m और n does not equal to 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो sin a plus b का मान क्या होगा। बच्चों शॉर्ट ट्रिक में हम लोग देखेंगे कि cos a plus cos b बराबर m, sin a plus sin b equals to n, यहाँ हमने a equals to b equals to 45 डिग्री रख दिया। जो हमने देखा कि cos 45 plus cos 45 equals to m equals to 1/√2 plus 1/√2 equals to 2/√2 equals to √2। तो m equals to n बराबर √2, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। बच्चों यहाँ हम ऑप्शन में रखेंगे, ए ऑप्शन में हमने रखा तो √2 इंटू √2 अपॉन 2, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चों हमें जो निकालना है sin 45 प्लस sin 45 इक्वल्स टू sin 90 इक्वल्स टू 1। बच्चों हम देख रहे हैं ऑप्शन में वैल्यू हमारी 1 आनी चाहिए, यहाँ वैल्यू 1/2 है, अतः ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब हम बी ऑप्शन में रखेंगे तो 2 गुणे √2 इंटू √2 अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 अपॉन 4 इट विल बी 1। हम कह सकते हैं कि बच्चों बी विकल्प हमारा सही है। इस प्रकार से हम
डायरेक्ट वैल्यू इसको पुट अप करके निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ax माइनस cos bx बटे 0। लिमिट अप्लाई करने पर ये 0 बटे 0 फॉर्म आएगा, अतः इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। और हम जानते हैं कि डायरेक्ट इसको हम करने के लिए cos ax का माइनस साइन ax इंटू a माइनस प्लस साइन bx इंटू b अपॉन 2x। फर्दर हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस cos ax प्लस b स्क्वायर cos bx अपॉन 2। अप्लाइंग लिमिट करने पर इसका मान b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। अगर बच्चों कॉन्सेप्ट कहें तो इसको हम कॉन्सेप्ट के रूप में भी लर्न कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन x स्क्वायर। जब x स्क्वायर दिया गया है तो इसका मान हमेशा 2 आता है, और माइनस का जो फंक्शन है वो पहले स्क्वायरिंग करेंगे, माइनस a के फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, तो इसका आंसर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2। इसे कॉन्सेप्ट में भी रख सकते हैं और शॉर्ट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। निकालने का तरीका हमने आपको इस प्रकार से सिखाया है। आइए बच्चों इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम शॉर्टिंग मेथड से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, यदि चित्रण f फंक्शन r टेंड्स टू r जो fx इक्वल टू cos x है, जहां x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है, तो यह कौन सा फलन होगा? केवल एक अर्थात 1 1 केवल आच्छादक ऑन टू एकेकी आच्छादक 1 1 ऑन टू नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बच्चों इसको हम एक ग्राफ की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि cos x का ग्राफ बच्चों देखिए इस प्रकार से बनता है, और हम जानते हैं माइनस पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देखते हैं cos 0 का मान 1 पाई बाई 2 का मान 0 और cos पाई का मान माइनस 1 3 पाई बाई 2 पे पावर 3 पाई बाई 2 का मान 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि फंक्शन fx बराबर cos x में cos पाई बाई 2 का मान 3 पाई बाई 2 का मान सेम है, अतः ये 1 1 नहीं हो सकता, और एकेकी इसलिए नहीं हो सकता कि ये अनंत तक की ओर जा रहा है। अनंत पर अनेकों पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर ये एक ही वैल्यू को प्रदर्शित करेगा, तो ये आच्छादक भी नहीं हो सकता है, अर्थात न तो ये एकेकी होगा न ये आच्छादित होगा। ये इसका डी विकल्प सही है। यदि 2 4 2 6 एवं 2 प्लस रूट 3 और k किसी संभावित त्रिभुज के शीर्ष हो तो k का मान क्या होगा? इसको बच्चों हमने a, इसको b और इसको c मान लिया। हम जानते हैं ए बी संभावित त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ 2 और 2 से अंतर जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 से 4 गया प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार AC अगर निकालें तो 2 प्लस रूट 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 और k माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी, इसलिए 4 इक्वल्स टू 3 प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर 1 इक्वल्स टू k माइनस 4 का होल स्क्वायर, k माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, k माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस 1, तो k इक्वल्स टू 5 और k माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1, तो k इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 4, तो k इक्वल्स टू 3। बच्चों हमने देखा यहाँ k के दो मान आ रहे हैं, एक तो k बराबर 5 और k बराबर 3।
हमारे ऑप्शन में k बराबर 5 बिलोंग कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं इसका बी विकल्प सही है। बच्चों इस ट्रिक की सहायता से आप इसके क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नों को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें। बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, आप जानते होंगे कि फॉर्मूला dx अपॉन a प्लस b cos x इक्वल्स टू a tan इनवर्स b tan xy2 प्लस c है। a बच्चों हम जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला 2/√a² माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2। a के स्थान पर 5 है तो a इक्वल टू 5 और b इक्वल्स टू 4 रखेंगे। √5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 2/√9 इक्वल्स टू 2/3। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसे तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, अतः इसका डी विकल्प सही है। यदि f(x) इक्वल्स टू log ex माइनस √1 प्लस x स्क्वायर तो इंटीग्रेशन f'(x) dx का मान क्या होगा? बच्चों इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो बच्चों ध्यान देना, जब भी कहीं इंटीग्रेशन f'(x) dx और इसका f'(x) को हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ddx ऑफ f(x) dx इक्वल्स टू fx। इसी रूल का उपयोग करके हम इंटीग्रेशन f'(x) dx इक्वल्स टू f'(x) कर सकते हैं। अर्थात इस फंक्शन का हमें अवकलन निकालना है। अवकलन के लिए हम रूल लगाएंगे f'(x) इक्वल्स टू -1/√1 प्लस x स्क्वायर। जब भी लॉग का हम अवकलन करते हैं तो हम इरेशनल पार्ट को देखते हैं। इरेशनल पार्ट अगर नेगेटिव है तो माइनस में -1/√1 प्लस x स्क्वायर, इरेशनल में प्लस है तो प्लस में उतार देंगे, यही हमारा आंसर होगा। बच्चों हमने देखा इसका बी विकल्प सही है, अतः हम कह सकते हैं कि इन प्रश्नों को हम विद इन सेकेंडों में इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों इन प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करें। यदि f'(x) इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर f1 इक्वल टू 11/2 तो fx का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन f'(x) dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर dx। बच्चों हम जानते हैं f'(x) दोनों का डिफरेंशियल है तो इसकी वैल्यू f(x) के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, -3 x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 प्लस 1 प्लस c। बच्चों हम कह सकते हैं f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर बटे 2 माइनस प्लस 3 अपॉन x प्लस c। बच्चों दिया है कि f1 का मान 11/2 है, यहाँ वैल्यू पुट अप करिए 11/2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस c। इसलिए 11/2 इक्वल्स टू 7/2 प्लस c, इसलिए c इक्वल्स टू 2। बच्चों यहाँ हमने निकाला कि f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/x प्लस c का मान 2। बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे MNR, एयरफोर्स, SSR, AA के लिए अच्छे से तैयार करिए। बच्चों यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ a to b रूट x माइनस a अपॉन b माइनस x dx। इस शॉर्ट ट्रिक को हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान π/2 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक से इसमें देखेंगे
कि पाई बाई 2 अपर लिमिट का मान हमारा 5 है और लोअर लिमिट का मान हमारा 3 है, इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू पाई। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरे वाले प्रश्न का ए विकल्प सही है और पहले वाले प्रश्न का भी ए विकल्प सही है, अर्थात इन दोनों प्रश्नों का ए विकल्प सही होगा।